हेलो वीवर्स, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे आप सब लोग? राम राम, अस्सलाम वालेकुम और राधे राधे। तो जी, जैसे मैंने बोला था वैसे ही हो रहा है। तो क्या बताऊं जी, मौसम बहुत चेंज हो रहा है बहुत सी जगहों पे। जैसे बताया था, गर्मी बढ़ गई है बहुत ज़्यादा। और मेरी भी तबीयत ठीक नहीं है। हमारे यहाँ पहले इतनी बारिश थी, अभी बारिश एकदम बंद हो गई है। हालत खराब हो रही है गर्मी की वजह से। तो आप सब लोग अपना ध्यान रखिए। मेरी तो तबीयत खराब हो ही गई है, आप लोग अपना ध्यान रखो। और जी, आज हम करने वाले हैं एक आम लेकिन खास टॉपिक के ऊपर, और ये कलेक्टिव रीडिंग है। तो इसमें हम देखेंगे क्या निकल के आ रहा है। कलेक्टिव रीडिंग है और टाइमलेस है। तो इसका शीर्षक क्या होगा आज? देर न हो जाए, कहीं देर न हो जाए। ठीक है। अगर आप कोई जीवन का फैसला लेना चाह रहे हैं तो, या नहीं ले पा रहे हैं तो, देर न हो जाए, कहीं देर न हो जाए। इसी विषय के ऊपर आज हम रीडिंग करने वाले हैं। रीडिंग थोड़ी लंबी हो सकती है और कलेक्टिव है, तो इसमें जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, जितने मेरे व्यूअर्स हैं, सबकी एनर्जी मैं लेने वाली हूँ। ठीक है जी। तो अब हम शुरू करते हैं। अपने गुरु का नाम लेकर के, दातार का नाम लेकर के, उस परम पिता परमात्मा का नाम लेके, वाहिगुरु का नाम लेकर के, अल्लाह का नाम लेकर के, उस कुदरत, उस खुदाबंद का नाम लेकर के हम आज रीडिंग शुरू करते हैं। हम उससे भी कहेंगे कि मालिक अपनी कृपा दे, अपनी दया कर हम सब पर। देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए। ओके। गले में खराश बहुत होगी, सॉरी। बार बार बीच में अगर खांसी आ जाए तो भैया थोड़ा सा झेल लेना। तो अब मैं कर रही हूँ रीडिंग। हाँ जी, बताइए। ये मेरी कलेक्टिव रीडिंग है, तो क्या करने की जरूरत है मेरे व्यूवर्स को, मेरे सब्सक्राइबर को? क्या करने की जरूरत है? पहला ही कार्ड इतना भारी आ गया कि सब लोग हिले पड़े हैं। हिले पड़े हैं सब लोग किसी ना किसी वजह से। अब मैं जैसे बोला था वैसे ही कार्ड आया। देख लो अब आप लोग क्या बोलेंगे। तो इसका मतलब क्या है कि भैया एंजल हमको सही बोल रहे हैं। चलो, हाँ, वेरी गुड। आर्कएंजल माइकल जो मुझसे जुड़े हुए हैं, मेरी रीडिंग से जुड़े हुए हैं और मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं, क्योंकि कोई भी टैरो रीडर हो, मैं हूं चाहे कोई और भी हो, समझे ना? तो एनर्जी तो आती ही आती है। जो आदमी हमारी रीडिंग देखता है उससे भी जो जुड़े हुए ना, उनकी भी इसमें एनर्जी आती है। ठीक है। तो अब हम करने जा रहे हैं आपकी रीडिंग। कार्ड मेरे ख्याल से काफी सारे आ गए हैं। जैसे जितने लोग हैं, लगता है सब लोग खुश हैं इससे सभी लोग खुश हैं इस सब्जेक्ट से। तो ठीक है, मैं भी चाहती हूँ। देखो, ये आया तो यहीं रोक दूं? चलिए ठीक है। हाँ, क्या कह रहे हैं बाबा जी? रोक दूं? एक बार सफल करूं? चलिए एक बार और कर देते हैं। लो, अच्छा ही आया ये भी। बाबा जी की कृपा, जजमेंट। ठीक है। तो अब हम करने जा रहे हैं। यहाँ तो पहला ही कार्ड वैसा था, लेकिन देखते हैं, नसीब अपना अपना। ठीक है जी। देखा, भगवान ने पहले सारे निगेटिव ही कार्ड दे दिए आपको, और उसके बाद में बरसी है उसकी कृपा। उस दातार की, उस मालिक की कृपा बरसी है आप सभी के ऊपर, हम सभी के ऊपर। ठीक है जी, वेरी गुड। तो इसका मतलब क्या है? ब्लेसिंग ज्यादा है आपके ऊपर। देख लो, देख लो, आप लोग देख लो। दिखाई दे रहा है? ये देखो, अच्छे से दिख रहे हैं ब्लेसिंग कितनी है, ऊपर वाले की मेहर कितनी है। और ये निगेटिव कार्ड इतने।
यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि हम अभी भी बख्शे ही जा रहे हैं। दातार की हम पर कृपा अभी भी है और हो रही है, समझे ना। ये देखो, ये पहला कार्ड, ये दूसरा कार्ड, समझे ना। और ये है तीसरा कार्ड। ओके, और ये है चौथा कार्ड। अगरबत्ती जैसी खुशबू आ रही है ना। अचानक से खुशबू हो रही है, इधर से ही ज्यादा आ रही है। ओहो ओहो, गुलाब के जैसी खुशबू। लगता है एंजल मेरे पास है क्या। वेरी नाइस, बहुत ज्यादा खुशबू आ रही है भाई। ओके, ओहो, कहाँ से इतनी खुशबू आ रही है। मैंने तो अगरबत्ती भी नहीं लगाई है। ओहो, अरे बाप रे। वेरी गुड। बहुत अच्छे गुलाब की खुशबू आ रही है मेरे को। वो जस्ट अभी अभी थोड़ी कम हो गई, एकदम से झोंका सा आया। तो इसका मतलब ये है कि भगवान की कृपा, भगवान हमारे पास में इस रोज एसेंस के हिसाब से हमारे पास है। वाह, थैंक यू यूनिवर्स। तो मैं कार्ड लगा देती हूँ, फिर उसके बाद में रीडिंग करते हैं। ओके जी। मेरी रीडिंग देखने वाले लोग हैं 23-24 से लेकर के 60 साल तक की उम्र के लोग हमारे संपर्क में हैं। लेकिन जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया है ना, वो रेगुलर देखते नहीं हैं। ये सबसे बड़ी बात है। सब्सक्राइब तो किया है लोगों ने, लेकिन वो वीडियो नहीं देख रहे हैं, और जो वीडियो देख रहे हैं उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है। कोई बात नहीं, तो कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ पर जो मिलेगा आपको, आपकी जिंदगी से जुड़ा हुआ मिलेगा। यहाँ पे सच्चाई मिलेगी आपको देखने के लिए, वो सवालों के जवाब जिन्हें आप खुद भी ढूंढ रहे हैं। अगर आप सुन लेते हैं तो अच्छी बात है। ठीक है जी, आप सुन लेंगे तो आपके लिए अच्छी बात है। मेजर अरकाना कितना आया है, भर भर के आया है, भर भर के आया है मेजर अरकाना, समझे जी। कृपा भगवान की बहुत है। आर के एंजल माइकल भी आ गए हैं यहाँ पर, समझे जी। एक्शन, फ्यूचर, प्यार, लव सब कुछ आया है। तो इसको हम यहाँ रख देते हैं। तो अब हम आपकी कहानी सुनाना चालू करते हैं। देखिए जी, अभी भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपनी उम्र के हिसाब से और अपने स्वभाव के हिसाब से अभी भी उनका दिमाग जो है हलचल में रहता है। उनका जो दिमाग है ना, अभी भी हलचल में ही है। जहाँ हलचल रहेगी, देखिए, तो अगर आप किसी तालाब में झांकेंगे, किसी पानी के बर्तन में झांकेंगे, तो और वो हिलता रहेगा, तो उसमें फिर आपकी फोटो साफ नहीं आएगी। जब फोटो साफ नहीं आएगी तो आप कुछ देख नहीं पाएंगे साफ साफ। इसके लिए आपका आराम से उसको देखना बहुत जरूरी है, समझे ना। ये देखो, एक चावल वाला कीड़ा पता नहीं कहाँ से आ गया। ठीक है, तो अब हम यहाँ आपसे कहना चाह रहे हैं कि भाई
गलतियां तो देखो सभी से होती है, कोई भी परमात्मा नहीं है, समझे। और हम जो कह देते हैं कि भैया भगवान नहीं है, भगवान नहीं है, भगवान क्या करेगा, समझे जी। हमारा तो नसीब ही खराब है, हमारा तो टाइम ही खराब है, ऐसा बोल देते हैं। लेकिन ये कोई मानने के लिए तैयार नहीं होता कि हमारे कर्म खराब है। सबसे मेन कारण यही है। समय वमय कुछ खराब नहीं होता, कुछ अगली पिछली हमारी गलतियां, हमारी मिस्टेक जो रहती हैं, उन सब का निचोड़, उन सब का पुलंदा हमारे सामने जब आने लगता है, जब हम भगवान से जुड़ते हैं, भगवान हमारे कर्म काटने चालू कर देता है। जैसे जैसे आप पूजा करेंगे वैसे वैसे कष्ट पड़ेगा, जैसे जैसे पूजा करेंगे मुसीबत आएंगी, जैसे जैसे आप पूजा करेंगे लोग बाग आपको ताने मारेंगे, जैसे जैसे आप पूजा करेंगे तो आप कहीं से कहीं पहुंच जाएंगे, रास्ता भटक जाएंगे, चूर चूर हो जाएंगे, मदद नहीं मिलेगी, लत लग जाएगी, दुनिया आपको लात मार के जाएगी। जैसे जैसे आप पूजा करेंगे हर काम आपके वो बोझ लगने लगेगा, सब तरफ दुश्मन ही दुश्मन, आपा आप अपना आपा खो बैठेंगे। आप बोलेंगे क्या हर पैसे वाले के साथ में ऐसा होता है क्या? आप बहुत से लोग ये बोलेंगे ना, हर धार्मिक आदमी के साथ में ऐसा होता है क्या? ऐसा ही होता है। पैसे वालों के साथ में क्यों नहीं होता? देखो, जो हम कर्मा करके आए हैं वो हमको काटने काटने। अगर कोई हमसे अच्छा निकल रहा है और वो बुरा कर रहा है, फिर भी वो खुश है, आगे बढ़ रहा है, उसके काम बन रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इस जन्म में आने से पहले उसने किया था कुछ दान पुण्य, अच्छे कर्मा, तो उसका फल उसको अभी मिल रहा है बिना मेहनत किए। चाहे वो किसी को गाली दे, चाहे वो बदमाशी करे, चाहे वो कुछ भी करे। ये ठीक वैसे ही है ईमानदारी के साथ में कि भगवान उसके पुण्य उसको भर भर के दे रहा है, भर भर के दे रहा है, भर भर के दे रहा है, भर भर के दे रहा है। अपने पास कुछ रखना नहीं चाहता, पूरा स्टॉक उसको दे रहा है। और यहाँ जो पूजा कर रहा है उसके दुख उसके आगे आए जा रहे हैं, तो भगवान क्या कर रहा है? उसके बुरे कर्म का स्टॉक उसको भर भर के दे रहा है, भर भर के दे रहा है। यानी कि जिसके अच्छा हो रहा है, भगवान चाह रहे हैं कि जल्दी से जल्दी मैं दे दूं। और फिर ये जो इसके मद में, अपनी सफलता के मद में, अपने पैसे के मद में दूसरे लोगों का जो कर रहा है परेशान, दूसरे लोगों का जो फायदा उठा रहा है, ताने मार रहा है, उड़ाने मार रहा है, हर तरह से दूसरे आदमी लोगों को दुख दे रहा है, इसका हिसाब मैं फिर इकट्ठा ही लूंगा इससे। जैसे भगवान इकट्ठा देता है वैसे इकट्ठा ले भी लेता है। जिस दिन ये फंडा लोगों की समझ में आ गया, उस दिन धरती पे ही स्वर्ग आ जाएगा। कहीं आपको स्वर्ग में जाने की जरूरत नहीं है, समझे ना। मैं भी पहले ऐसे ही सोचती थी, मैं ऐसे ही सोचती थी कि मेरे ही साथ ऐसे क्यों, मेरे ही साथ है, ओहो, मेरे ही साथ ऐसे क्यों, समझे जी। बहुत प्रार्थना करी, बहुत प्रार्थना करी। फिर धीरे धीरे, जैसे एक वो रहती है ना टोकरी, टोकरी में आप पानी डालेंगे तो पानी नीचे गिर जाएगा, छन जाएगा ना छन्नी के जैसा। लेकिन उस टोकरी को या उस छन्नी को आप महीना, 6 महीना, साल, 2 साल किसी भी पानी में रख दो, आप पानी में डाल के उसको भूल जाओ, तो आप क्या देखेंगे? क्या देखेंगे आप? उसको पानी में से निकालिए, आप देखेंगे कि पानी एकदम से उसमें से निकलेगा नहीं, थोड़ी देर के लिए, कुछ लम्हे के लिए रुक जाएगा, रुक जाएगा, उसमें से पानी क्लियर होगा ही नहीं। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि आपके मन में 1000 दुख हैं, 1000 सवाल है,
जब आप भगवान का, परमात्मा का विश्वास अपने मन के अंदर भरने लगते हैं ना, तो जितने भी आपके मन के दुख के छेद है ना, जो आपका दिल घायल होया पड़ा है, उस पर मरहम हो जाता है। फिर भगवान का विश्वास आपके दिल में रुकने लगता है, वैसे जैसे छन्नी में पानी रुक रहा था। आपको परमात्मा की करुणा के ऊपर विश्वास होने लगता है। डेविल को तो हम बिना बात के ही परेशान करते हैं, या आता तो है गाजे बाजे के साथ में, तो वो ये नहीं कहता कि तू मेरी धुन पे नाच, लेकिन दुनिया नाचती है, वो धुन बजाता है, दुनिया नाचती है। ये शैतान क्या है? ये शैतान हुई, माया हुई, क्या हुई? ये क्या हुई? ये आपको आपके रास्ते से हटाने के लिए आता है। जैसे कि किसी के पास पैसा ज्यादा है, किसी के पास ताकत ज्यादा है, किसी के पास में सुंदरता ही ज्यादा है, किसी के पास फोर्स ज्यादा है, हाँ? यही है ना। किसी के पास मतलब प्रॉपर्टी वगैरह या सुपर नेचुरल पावर है। इन्हीं के बल पे हम दूसरे लोग के ऊपर जुल्म करते हैं ना। ये सब इसी की वजह से आती हैं, इसी की वजह से ही जाती हैं, इसी की वजह से जाती हैं। अब देखना आपको कि आपको करना क्या है। तो कहीं देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए। कहने का मतलब यही है कि आपको मनुष्य का जन्म मिला है, तो आप अपने जीवन के सही फैसले लें। जैसे कि आपको भगवान का शुक्रिया करना है तो करना ही है, पहली बात। दूसरी बात, टावर मूवमेंट। टावर मूवमेंट आपके किसी भी चीज को लेकर के हो सकता है, आपके धन को लेकर के, संपत्ति को लेकर के, संतान को लेकर के, आपकी तबीयत को लेकर के, आपकी प्रॉपर्टी को लेकर के। जितने भी डिसीजन है आपको ठोक बजा के समय पे ले लेने चाहिए। शादी ब्याह के भी डिसीजन ले लेने चाहिए। भगवान ने भी शादी करी है ना, करी है ना। किसी भी धर्म के देवी देवता को उठा के देख लो, कोई कुआरा है क्या? अरे हनुमान जी तक ने भी शादी करी है। जितने पीर पैगंबर है सबने शादी करी है, जितने देवी देवता सबने शादी करी है। तो जिसको फैसला लेना है तो वो ले ले, ये सही टाइम है, ठीक है। और बर्डन, जब तक आप अपनी जिम्मेदारियों को बोझा समझेंगे तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अगर उसको फर्ज समझ के, कर्तव्य समझ के करेंगे, ड्यूटी समझ के करेंगे, या ये सोचेंगे कि भी मेरा इन्होंने अगले जन्म में सेवा करी होगी तो मुझे इस टाइम पे इनकी सेवा करनी पड़ रही है। सेवा तो करी हनुमान ने राम की, सेवा करी निजामुद्दीन ने अजमेर शरीफ की, कि उन्हें समय की कोई पाबंदी नहीं, इसीलिए दोनों हजार अमर हो गए। निजामुद्दीन अजमेर शरीफ के भांजे थे, उनकी माँ ने भेजा जा मामा के पास में, और जाके उनकी सरपरस्ती में रह करके आप नूरे इलाही का नाम लो और वहां पे अच्छे से रहना। जब उन्होंने उनको मान लिया अपना मुर्शद अजमेर शरीफ को, तो क्या हुआ? क्या हुआ वहां पे? जब उन्होंने उनको अपना बना लिया, चश्मे चिराग अपना अजमेर शरीफ ने, तो वो जब तक बोलते नहीं थे तो वो कुछ काम करते नहीं थे। सारे दिन बंदगी 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 बंदगी, उनकी रहनुमाई में जो वो बोलते थे वो सब काम करते थे। लेकिन अचानक से बहुत समय के बाद में उनकी माँ मिलने के लिए चली आई, यानी कि अजमेर शरीफ की बहन अपने बेटे से मिलने के लिए चली आई निजामुद्दीन जी से। उन्होंने देखा कि बेटा तो मेरा बड़ा बदहाली में है, ना उसके शरीर पर ढंग के कपड़े हैं और शकल तो एकदम सूख के काटा हो गया, जबकि लड़का जब उन्होंने भेजा था एकदम गुलाब के जैसा था, खिला हुआ, गुलाब के जैसे खिला हुआ था, नौजवान बच्चा, ऐसा लग रहा जैसे कितना बुढ़ा हो गया। माँ को बड़ा दुख हुआ। वो अपने भाई के पास गई अजमेर शरीफ, बोले ये भाई आप तो मामा थे लड़के के, आपने मेरे बच्चे की दुर्गति कर दी। मैंने तो भेजा था कि आप इसे परवान करेंगे, मेरा बच्चा तो
कमजोर हो गया, 100 बीमारों का एक बीमार लग रहा है। ये क्या किया आपने? क्यों, क्या हुआ? तो वहां पे फिर बाद में बात निकली तो मालूम आया कि उन्होंने अजमेर शरीफ से उन्होंने पूछा था कि मामा खाना खा लूं क्या? बोले नहीं, अभी रुक जाओ, थोड़ा पानी वानी पी लो, फिर बाद में बात करते हैं। वो पानी ही पी के रह गए इतने साल। जैसे हम भी कहते ना, आइए बैठिए, थोड़ा पानी वानी पीजिए, फिर बात करेंगे, ऐसे ही उन्होंने बोल दिया। और उसने उसी बात को कलमा बना लिया। खाना नहीं खाया उन्होंने सालों तक। और फिर उसके बाद में आमना सामना भी नहीं हुआ। कोई दूसरा ही आदमी आके काम बताता और उनका भांजा काम करता रहता। उन्हें कुछ पता ही नहीं। बोले मेरे को तो कुछ पता ही नहीं। जब आमना सामना हुआ तो देखा, उन्होंने तारीख पलटी करी अपने दिमाग में कि भैया बहुत लंबा अरसा हो गया, क्या किया जाए। जब उन्होंने उनको आशीर्वाद दिया कि अगर कोई डायरेक्ट मेरे दरबार में आता है तो मैं उसकी हाजिरी कबूल नहीं करूंगा जब तक कि वो निजामुद्दीन को सलामी ना दे करके आए। समझे जी? तो कहने का मतलब ये है कि भगवान भी भक्तों की ही जय करवाते हैं घुमा फिरा के। जैसे हनुमान जी लगातार सेवा करते हैं रामचंद्र जी की, श्री भगवान की, श्री नारायण हरि की, हमेशा एनी टाइम खड़े रहते हैं उनके लिए। जन्म से लेकर के शादी तक, शादी से लेकर के उनका मोक्ष लेने तक थे। जब भगवान चले गए वैकुंठ में तो वो हनुमान जी बोले कि मैं भी नहीं रहूंगा धरती। बोले नहीं, तुझे रहना पड़ेगा, तुझे रहना पड़ेगा, तू रह यहाँ पे। समझे ना? उन्होंने बोला कि तुम यहाँ रह और मेरे को खबर करते रहना यहाँ पे क्या हो रहा है। मेरे से ज्यादा मंदिर तेरे होंगे और मेरे दरबार के बाहर, मेरे महल के बाहर तेरा ही, मेरे जो संसद रहती है भगवान की, राम दरबार जो रहता है उसके बाहर हनुमान जी का पहरा रहता है। जब तक आप हनुमान जी का नाम नहीं लेंगे, उनसे अपनी दरखास्त नहीं लगाएंगे, तो आप राम दरबार में एंट्री नहीं कर सकते। आई बात समझ में? तो वही मैं कह रही हूँ कि देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए। आप अपने जिंदगी के फैसले ले लो। जिसको शादी करनी है शादी कर लो। कर्तव्य निभाने में अगर आपकी देर हो रही है तो आप अपने कर्तव्य निभाएं। जब बार 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 यही एक बहाना, जैसे यहाँ 1 1 2 1 एंड 3 1, यहाँ तो एक ही था तो इसने तो ले लिया। ये तो देख रही है इसको कि इसका दिमाग काम नहीं कर रहा है, इसकी निगाह तो इधर ही है। यहाँ पे भगवान आपको दे रहा है ये एक अपॉर्चुनिटी, एक सुनहरा मौका, गोल्डन मौका। और यहाँ पे प्यार का ये तोहफा लेकर के चला है। यहाँ से कप लिया भगवान का, ये चला लेकर के, और इधर से ये आ रहा है इसके पास में लेकर के। मांस इसमें कोपल निकली हुई है, इसका मतलब क्या? ये इसके पास आ रहा है ये पैसे की लेकर के, लेकिन इसका मुंह है इधर। ये अभी पैसे के ही लेकर के बैठा, मेरा तो काम ही नहीं चल रहा, काम ही नहीं चल रहा मेरा तो। वो कह रहा पैसों को संभालो, वो संभाला करा भी, लेकिन इतना बेनिफिट नहीं। फिर उसको बोल रहा है कि मेरे को कुछ सोचना पड़ेगा, प्लान बनाना पड़ेगा, कुछ तो करना पड़ेगा। पैसे बनाए बिना कैसे होगी, कैसे शादी होगी, कैसे संसार चलेगा? पूजा पाठ करो, कुछ भी करो, खाने के लिए तो चाहिए ना। शरीर की जो जरूरतें वो तो पैसे से ही पूरी होंगी ना। जिंदा रहने के लिए खाना भी तो जरूरी है और खाने के लिए कमाना जरूरी है। तो ऐसे ही यहाँ पे ये इसकी भी इंट्यूशन हाई है और इसकी भी इंट्यूशन हाई। चाहे आप लड़की हैं तो, औरत हैं तो, आदमी हैं तो, लड़के हैं तो, आपको समझ तो सब है, लेकिन करना नहीं चाहते। आलसी मन, नॉलेज हर तरह की है, जाना चाह रहे हैं लेकिन चल नहीं रहे। यहाँ सोच रहे हैं मेरे पास बहुत कुछ है, मैं कहीं बाहर बिजनेस के लिए जा सकता हूँ, मैं बाहर काम के लिए जा सकता हूँ, कुछ तो मैं कर सकता हूँ। और यहाँ पर देखो, देख रहे हैं 3 1, वो देख रहा है। चलो कहीं तो दूर जाना ही पड़ेगा। मतलब आलस बहुत ज्यादा। और ये यही चीज देख रही है, चाहे इनकी कोई घर की
लेडीज हो या इनकी लवर हो या कोई इनकी मतलब इनके ऊपर नजर रखने वाला आदमी जो इनका भला चाहता है। निकाला नहीं इन लोगों को, लेकिन ये लोग हिल ही नहीं रहे। अब यहाँ पे भी वही बात है, यहाँ पे भी प्यार प्यार दिखाई दे रहा है, यहाँ पे भी बोला जा रहा है आपको कि अपनी एनर्जी का बैलेंस रखें। आपके गुरु, आपके देवता, आपके पितृ देवता, आपके एंजल, आप वो चाहते हैं कि आपको जस्टिस मिले, आपकी सोल को जस्टिस मिले। जो लेसन आप सीखने के लिए आए हैं वो लेसन आपको मिले तो मिले 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 मिले। भगवान कह रहा है एक्शन में आ जा, अब तो आँख खोल ले। मैंने तेरा बॉडीगार्ड भी भेज दिया, प्रोटेक्शन करने वाला भेज दिया, आर्कएंजल माइकल। क्या चाहिए? प्यार करो, प्यार से रहो, अपने कर्तव्यों का पालन करो। अधिकारों का नहीं, कर्तव्यों का, समझे? ज्ञान नॉलेज गेन करो, प्यार से भर जाओ, परिवार के साथ में अच्छे से रहो, जिम्मेदारी पूरा करो, बाद में मोक्ष करो। ये इस तरह से क्यों बनाया? ये 10 ऑफ कार्ड इस तरह से क्यों आए? ये कब क्यों आए? इसका मतलब क्या है कि आप स्वर्ग में भी अपने बच्चों के साथ में सुखी रहें। यहाँ पे डेक ऑफ कार्ड, यहाँ पे स्टार है, यहाँ पे जजमेंट है। तो मैं ओरेकल से भी देख लेती हूँ। आशा करती हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा कि कहीं देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए। सही टाइम पे सही फैसला ले लेना चाहिए। हम जब सो के उठते हैं तो आपको लगता है कि सुबह हो गई, लेकिन हमारे हिसाब से हमारी जिंदगी का एक दिन कम हो गया। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब का समय बीत जाएगा तो कब करेगा, कब करेगा, कब करेगा, कब? समझे? तो समझ जाओ आप लोग, समझे? सुखी तो कोई नहीं है। जिसने शादी करी वो भी, जिसने शादी नहीं करी वो भी, सुखी तो कोई नहीं। सुख की परिभाषा क्या है? सुख की परिभाषा क्या है? क्या आपको कोई थाली में रख करके पूजेगा कि चाटेगा करके? इससे कोई मतलब नहीं होता, समझे? इससे कोई मतलब नहीं होता। शादी है, फ्रेंडशिप है, कुछ भी है, जो कि एक अच्छे समाज को, अच्छी व्यवस्था को बनाने के लिए एक दूसरे का मिलना जरूरी है। जब आप किसी को होप देते हैं, आशा देते हैं, तो उसको पार लगाना चाहिए। प्यार का उत्तर तो प्यार से ही देना चाहिए। उसको प्रोटेक्ट करो, प्यार को, उसके लिए एक्शन लो, जस्टिस दो अपने प्यार को। जब आप अपने साथ ही न्याय नहीं कर सकते, दूसरे के साथ क्या न्याय करेंगे? आप चाहते हैं कि मैंने प्यार किया तो कोई मुझे पूजे, ठीक है, आपको वो पूजे, लेकिन उस रिश्ते को नाम देना भी जरूरी है ना समाज के हिसाब से। कैसे कोई पूजेगा? हर कर्तव्य है, चाहे आपका खाना बनाना हो, चाहे आपका बाहर काम करना हो, कंपनी में जॉब करना हो, चाहे आपका खुद का धंधा हो, सब जगह ईमानदारी जरूरी है। तो फिर इस प्यार के रिश्ते में ईमानदारी जरूरी क्यों नहीं है? सारा खेल लक्ष्मी का, हर जगह आपको पैसा चाहिए, और जब वो आती है साकार रूप में, स्त्री के रूप में आपके सामने, तो आप उसकी वैल्यू नहीं करते हैं। अब ऐसे आप लक्ष्मी के ही चक्कर काटते हैं। तो ऐसे कैसे काम चलेगा? ऐसे काम नहीं चलता, ऐसे काम चलेगा ही नहीं। आपका अगर नसीब साथ नहीं दे रहा है तो इसका मतलब ये है कि भाई कहीं ना कहीं गड़बड़ है। देखो ये फिर आ गया 2 ऑफ पेंटिकल, यानी कि आप अभी भी झूल ही रहे हैं। देखिए ये म्यूजिशियन आ गया फिर से, देखो ना, म्यूजिशियन आ गया यहाँ पे, ये देखो 8 ऑफ फायर, यानी कि सोचना ही सोचना है। ऐसे कब तक चलेगा? यहाँ पे भी सोचना है। 7 ऑफ सॉर्ड, आप जैसे ये 1 2 3, अब यहाँ आ गया 7। मतलब क्या है? अभी भी आप जिम्मेदारी से पीछा ही छुड़ाना चाह रहे हैं। 6 ऑफ कप, 6 ऑफ कप मतलब कुछ दान पुण्य कीजिए, कुछ सोचिए, कुछ अपने कर्म में सुधार लेके आइए, तभी ना। ये रहा फिर वही जाने की बात। मतलब कोई आपसे तुरंत बात नहीं किया, मतलब उसकी तो आप सुनेंगे नहीं, अपनी ही गाएंगे, तो कैसे काम चलेगा? दूसरे वाले को, ऑपोजिट पार्टी को आप मौका ही नहीं देंगे तो क्या चलेगा? मूव ऑन करना चाह रहे हैं आप फिर से, आपका काम ही यही है। या तो अपने मूड को ही संभाल लो या अपने दिल को संभाल लो। आपका कोई कुछ नहीं कर सकता। अगर आप हमेशा हर चीज को शर्तों पे चाहेंगे तो नहीं चलेगा।
इसका मतलब ये है कि आपका सूर्य और चंद्रमा दोनों ही इफेक्टेड है। इसका मतलब ये है कि आपकी अपने माता पिता से भी नहीं जमती। पिता माने सूर्य और चंद्रमा माने माँ, दोनों ही आपके गड़बड़ हैं यहाँ पे अधिकतर लोगों के। जब तक आप माँ बाप से अपना दिमाग नहीं मिला के रखेंगे आप आगे नहीं बढ़ सकते। दूरदर्शिता, टू ऑफ वांड्स, जैसा कि यहाँ निकला था, ये रहा दूर की सोच। जब तक आप दूर का सोचेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, दूर की कोड़ी नहीं लाएंगे तो आपका उद्धार कैसे होगा। टू ऑफ फायर, ये भी गेन है, इसके पास नॉलेज है लेकिन कर नहीं रहा। मन तो आपका साफ है, यहाँ पे मन साफ है, इसी के लिए एंजल ने आपको ब्लेसिंग दी है। मन साफ है लेकिन कर्मठ नहीं है। जब आप उसको प्रैक्टिकल में नहीं लेके आएंगे, उस साफ मन को प्रैक्टिकली से नहीं काम करेंगे तो नहीं हो सकता। जो भी आपके पास नॉलेज है या जो भी आपके पास है, यहाँ पर वो कार्ड था यहाँ पे अभी शायद हाई ब्रिटिश का तो हाथ में है, शायद ये जस्टिस का है। ये जस्टिस प्लस टेम्परेंस प्लस हेरोफेंट एंड प्लस चैरियट, इन सबको ही मिला करके क्या बनता है आपको बताइए, क्या बनता है, क्या बनता है इन कार्डों को मिला करके। दी हाई ब्रिटिश, जिसके पास न्याय है, जिसके पास हर बात को समझने की काबिलियत है, जो गुरु के जैसे आपको क्षमा करती है, रास्ता दिखाती है, आपको बैलेंस करती है। दिस इज हाई ब्रिटिश। ये आपकी सोल हो सकती है, ये आपकी माँ हो सकती है, ये आपकी बहन हो सकती है, आपकी बीवी हो सकती है, आपकी गर्लफ्रेंड हो सकती है, या आप खुद हो सकते हैं। कि आपकी आत्मा तो जागृत है लेकिन आप शरीर के हिसाब से अभी भी सोए हुए हैं। दिख रहा है ना आप लोगों को, तो जाग जाइए। तो घूम फिर के बात वही आ गई, देर न हो जाए कहीं, देर न हो जाए। समझ में आ गया आपको? ये है आपके कार्ड। ओरेकल में भी वही निकल के आया है और राइडर रॉयल में भी वही निकल के आया है। तो चलो एंजल से पूछ लेते हैं। आइए एंजल जी, आप बताइए कि क्या करने की जरूरत है इनको, क्या करने की जरूरत है कि देर ना हो जाए, इनका नसीब कैसे पलटेगा, क्या करने की जरूरत है जिससे कि इनका फायदा हो। आज के एंजल माइकल प्लीज टेल मी। कार्ड बहुत ठंडे लग रहे हैं मेरे को उठाने में। एंजल बोल रहे हैं कि तुमने तो वैसे ही इतना बोल दिया, हमें क्यों परेशान कर रही है। चलो ठीक है, देखो आ गए इस फ्यूचर गिफ्ट। अपने आप को जब तक आप धर्म से नहीं जोड़ेंगे, अपनी सोल को ऊपर वाले का गिफ्ट नहीं समझेंगे, तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। यहाँ पे हम सब लोग आत्मा की शांति के लिए आए, ना कि शरीर की शांति के लिए। आत्मा की ग्रोथ के लिए रिलेशनशिप पे ध्यान दीजिए, अच्छी रिलेशनशिप बनाइए, रिवील करिए, अपने आप को बदलिए, ग्रेस में आइए, पवित्र बनिए, अच्छी ऊर्जा को आकर्षित कीजिए। मैनिफेस्टेशन कौन करता है? द मैजिशियन। तो आप करिए, समझे ना, कॉन्फिडेंस के साथ में। गुड न्यूज आपके पास आ रही है, आ गई गुड न्यूज, वेरी गुड न्यूज है ना, गुड न्यूज। और क्या चाहिए आपको? वेरी गुड न्यूज। मतलब ओरेकल में भी वही आया और एंजल कार्ड में भी वही आया और राइडर वेल में भी वही आया। तो इससे बड़ी गारंटी और क्या मैं दूं? अब तो समझ जाओ, अब तो समझ जाओ, अब तो समझ जाओ। देर न हो जाए कहीं, देर न हो जाए।